हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, अभी ऑफ लेटली अपने रामायण का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आया है वो बहुत ही शानदार तरीके का था। बहुत ज़्यादा पसंद आया लोगों को। और यहाँ तक कि कोई जो वामपंथी शामपंथी वाले लोग हैं उनको भी पसंद आ गया वो। और जिस तरीके की भावना से ये प्रकट हुआ है वो इतना ज़्यादा मेस्मराइजिंग था। ये वर्ल्ड के अंदर ही जाना, उसमें इमर्स हो जाना कि 3 मिनट में ही आप इतना ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गए। सबसे वेट ही नहीं हो रही। सब ये चाह रहे हैं कि फटाफट से नेक्स्ट जो है स्टेप हो और ये मूवी रिलीज हो जाए। अब कुछ लोग हैं जिनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, उनको पता नहीं क्या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो कुछ ना नुक्स निकालने की कोशिश करते हैं। पहला नुक्स तो ये है कि जी ये थोड़ी ब्रह्मास्त्र जैसी दिख रही है। पता नहीं किस एंगल से दिख रही है, कौन से वो चश्मे पहन के वो देख रहे थे, आंखें तो उनकी शायद मेरे ख्याल से वो ऐसे होती है ना स्क्विंट करने वाली बीच के अंदर, वैसी होंगी शायद। पता नहीं क्या ही देख लिया उन्होंने, तभी इधर उधर रंग बिरंगा उनको कुछ दिखा होगा। नॉट टू से ब्रह्मास्त्र वॉज बैड, इट वॉज सुपर्ब। एंड बॉलीवुड के अंदर एटलीस्ट वी कैन से इट वॉज अ माइलस्टोन मूवी। और उसके बाद अब रामायण है। 1600 करोड़ रुपए की ये पिक्चरें बनेंगी, 2 पार्ट मिला के। तो पहला पार्ट का ही कॉस्ट जो है वो 800 करोड़ है। सेकंड पार्ट भी ऑलरेडी बनना शुरू हो गया है, काफ़ी हद तक उसकी शूटिंग खत्म हो गई है। तो ये वैसा वाला मामला नहीं है कि भाई सेकंड पार्ट देखी जाएगी। ये फर्स्ट पार्ट को लेके कॉन्फिडेंट, सेकंड पार्ट को भी लेके कॉन्फिडेंट। दूसरा जो कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म आया है इसको लेके कि भाई जो वीएफएक्स है ना वो ऐसे बनाना कि नकली ना लगे। तो जैसे मैंने कॉन्वर्सेशन के अंदर बोला, इसके अंदर एक फ्यूचर टेंस ऐसा ना लगे। साले अंधो, देखा तो तुमने है नहीं, तो उससे पहले ही तुमने उसका क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दिया। जब सबको इतना अच्छा लग रहा है तो तुम ये बोल सकते हो गुड जॉब डन, वहां फुल स्टॉप लग सकता है। तो क्यों जबरदस्ती की एंगल ट्रैंगल निकाल रहे हैं? और ये मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूँ इस बारी जो अपने आप को क्रिटिक्स बोलते हैं, जिनको बिल्कुल भी अकल नहीं है। मेरे ख्याल से लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा है कि क्रिटिक्स के अंदर रिव्यू करना जरूरी होता है, रिएक्शन देना जरूरी नहीं होता। रिएक्शन वाले काम जो है वो यूट्यूबर्स पे छोड़ दो, क्योंकि उनके पास तो इतना समझ नहीं है शुरू से ऑफ फिल्म मेकिंग। तीसरा, ये अचानक से मुद्दा आ गया कि जी पिक्चर जब बन रही थी ना, तो महेश बाबू जो थे वो वेल सूटेड थे, उसको रामचंद्र लेना चाहिए था, जिसने आज तक 2.5 एक्सप्रेशन पूरे अपने करियर के अंदर दिए हैं। और ऋतिक रोशन जो थे वो रावण थे, ये बात सच है। लेकिन क्या ये वही मूवी है? ये वो मूवी नहीं है। पहली बात तो दोनों चीज़ों को एक तो मिक्स कर दिया है। रामचंद्र जी के अंदर बहुत सारे इमोशंस आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे जिसका डिपिक्शन राज्य संभालने से लेके जो पुत्र का जो धर्म होता है वो, जब वो वाइफ को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, रावण के लिए जो गुस्सा है वो, और प्रीत भी जो होती है जब वो शबरी के बेर खा रहे होते हैं। तो बहुत सारे फैसेट्स हैं जो पूरे ये चलते हैं। और ये फैसेट दिखा पाना जिसके पास एक प्लास्टिक का फेस है, बड़ा डिफिकल्ट है। अब जिनको रोना है वो रोते रहे कि भाई क्या कंपैरिजन कर रहे हो। ये हम सबको पता है कि महेश बाबू की एक अपनी मार्केट है, वो जो कर रहा है ठीक ही कर रहा है। कुछ लोगों को तो अच्छा ही लगता है, वो वहाँ पर ज़्यादातर पिक्चर उसकी सुपर हिट ही होती है, वो ब्लॉकबस्टर स्टार है, उस पर कोई डिनाई नहीं है। लेकिन क्या वो रणबीर कपूर को बीट कर सकता है? मेरे ख्याल से रणबीर कपूर का तो वो 10% भी नहीं है। तो आई कांट से दैट। हाँ, अब सेकंड मुद्दा ये आ जाता है कि यश वर्सेस ऋतिक रोशन। यश का ऑरा, यश का प्रेजेंस बहुत सॉलिड है, ठीक है। तो एज अ रावण जो हल्की सी एक थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना रगडनेस जो चाहिए, वो एकदम उसके चेहरे के ऊपर थोड़ा दाढ़ी के स्टाइल से, थोड़ा वॉकिंग स्टाइल से आ सकती है। तो उसको अगर एक नए रूप में देखना, बलिष्ठ तरीके के रावण के रूप में देखना मज़ेदार है, अच्छा है, एक्सप्रेशंस भी अच्छे हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, क्या ये ऋतिक रोशन भी कर सकता था? डेफिनेटली कर सकता था। अब यहाँ बहुत टफ चॉइस हो जाती है, क्योंकि ऋतिक रोशन का एक एज ये आ जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके का एक्टर है। तो अगर आपके पास एक एक्टर है जो इंडिया का आजकल नंबर 1 एक्टर माना जाता है, रणबीर कपूर, और आजकल क्या उससे जस्ट एक जनरेशन पहले वाला टॉप स्टार जो देखने में भी बहुत शानदार और साथ साथ में एक्टिंग में भी बहुत ज़्यादा शानदार, वो है ऋतिक रोशन। ये कन्फ्यूजन है अब कि ऋतिक रोशन वुड बी अ बेटर रावण, और यश हैज डन अ ग्रेट जॉब। इसका बहुत मुश्किल है जवाब देना, इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि एक चेहरे पे ना हल्की सी क्रूरता आनी ज़रूरी है इवेंचुअली। इवेंचुअली, नॉट स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि वो बहुत बड़ा भक्त था रावण। यूजुअली वो गलत रास्ते पे ज़्यादा नहीं गया था और बाद में गया था। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखनी चाहिए वो काफ़ी क्रूएलिटी वाली दिखनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद यश के पास हल्का सा एज है उसके फेशियल एक्सप्रेशन उसको लेके,
कि वो बेटर रावण दिख सकता है वर्सेस ऋतिक रोशन। लेकिन अगर प्योर प्ले अगर ऐसा हो किसी स्क्रिप्ट के अंदर कि भाई बहुत ज़्यादा एक्टिंग निकालनी है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिंग निकालनी है, लंबे लंबे डायलॉग्स हैं, जब मल्टीपल एक्सप्रेशंस हैं, तब मेरे ख्याल से वो ऋतिक रोशन ज़्यादा बेटर सूटेड होगा। डिपेंड करता है कि स्क्रिप्ट किस तरीके की यहाँ पर लिखी जा रही है, किस तरीके के फोकल पॉइंट्स रखे जा रहे हैं। रावण के कोई बहुत ज़्यादा लंबे लंबे डायलॉग्स नहीं हैं यूजुअली सेइंग, क्योंकि ये प्रीची जोन के अंदर जाती है रामायण। तो आपको रामचंद्र जी काफ़ी सारे लाइफ लेसन्स देते हुए दिखेंगे, तो उनके डायलॉग्स बहुत लंबे लंबे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी कॉम्बिनेशन है ये ठीक है। महेश बाबू तो फॉर श्योर नहीं लिया तो बहुत ही अच्छा काम किया, इससे अच्छा काम हो ही नहीं सकता था। बट यश और इसके दोनों के बीच में ये हम कॉल मेरे ख्याल से आपको भी नहीं लेनी चाहिए, मुझे भी नहीं लेनी चाहिए। ये कॉल डायरेक्टर के पास होनी चाहिए कि मेरी स्क्रिप्ट किस डायरेक्शन के अंदर है। अगर बहुत ज़्यादा वोकल है, बहुत ज़्यादा डायलॉग हैवी है तो ऋतिक रोशन, शायद ये वो नहीं है। और विजुअल अपीयरेंस और वो जो थोड़ा डर, जो डोमिनेशन दिखाना है उसके लिए ज़्यादा है, तो फिर मेरे ख्याल से यश इज़ अ गुड चॉइस। आपको क्या लगता है कि ये जो मैंने बकर-बकर करी है इतनी देर में वो ठीक है, या फिर आपका कोई और ओपिनियन है तो सभ्यता के दायरे में ज़रूर बताना। कोई बकर-वकर आप भी मत शुरू कर देना, फिर बकर वर्सेस बकर इज़ महायुद्ध।